अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सज्जाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें जो हमारे पास पार्ट्स गिवन है हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा और इसका होल का क्या है हमारे पास क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्या करेंगे, अब जो इसकी पावर इसको ऐसे रहने दें और जो इसके अंदर है उसको हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है 2 तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा की होल क्यूब। अब क्योंकि इसका होल का क्यूब है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर वाले का अलग क्यूब कर सकती हूँ, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का भी अलग से क्यूब कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर इसका भी क्यूब मैंने अलग कर लिया और 2 का भी क्यूब, यानी पावर को मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में भी अलग कर लिया और डिनोमिनेटर में भी अलग कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यानी a प्लस बी होल का क्यूब और नीचे 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या रहता है 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का क्यूब 1/8 इंटू, अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज कर लूंगी जो हमारे पास होता है a क्यूब a प्लस बी होल का क्यूब, वो किसके इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हमने इन क्वेश्चंस में जहां जहां क्यूब का फॉर्मूला होगा वहां पे हमने यही फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इस फॉर्मूले को आपने याद रख लेना अच्छे से। अब इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने a क्या ऐड करना है -1 प्लस और b क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो अब इस पे अप्लाई कर लें a का क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का भी क्यूब। अब उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस, तो प्लस 3 इंटू ए बी है तो a हमारे पास -1, b क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू a प्लस b। इसको थोड़ा साइड पे करके लिख लेते हैं, a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो हमने 3ab लिख लिया। अब हमने क्या लिखना है a प्लस b, तो a क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब इसको फॉर्मूला तो हमने लगा लिया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास 1/8 इंटू -1 की पावर 3, तो जब हमारे पास पावर ऑड हो तो ये -1 ही रहेगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 की पावर 3, तो इसको एज इट लिख देंगे आयोटा की पावर 3 प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 की पावर 3, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि मेरे पास ये स्क्वायर रूट 3 की पावर 3 है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करके लिख लें और स्क्वायर रूट 3, यानी मैंने स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर लिया और एक पावर को एज इट लिख दिया। इन जब मैं इसको ऐड करूंगी तो ये मेरे पास अगेन इसके इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 की पावर 3। ये हमने इसलिए किया है कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/8 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 की पावर 3 किसके इक्वल हो गया 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है आयोटा की पावर 3,
अयोटा की पावर 3 को हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा करके लिख सकते हैं, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो ये -1 इंटू अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो अयोटा की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस अयोटा के माइनस। अब हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा है, इसको हमने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह स्क्वायर रूट 3 अयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करवा लें, यहाँ पे -3 इंटू स्क्वायर रूट 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा इंटू, अब ये है हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और इसमें मल्टीप्लाई होने हैं स्क्वायर रूट 3 अयोटा से। अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी ये किस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 है वो 2 टाइम्स है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, इसी तरह अयोटा भी 2 टाइम्स है तो उसका भी स्क्वायर कर लेंगे, और 3 1 टाइम था और यहाँ पे भी 1 था तो 3 1 जार 3 हो गए। अब मैं इसको मजीद अगर सिंपलीफाई कर लूं तो ये मेरे पास किसके स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 और अयोटा स्क्वायर -1 के, तो -9 जो है वो इसका, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्योंकि माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 9। इसको मल्टीप्लिकेशन के जो स्टेप्स थे वो मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, आपने यहीं पे लिख लेने हैं। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/8 इंटू, अब ये हमारे पास क्या है, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस अयोटा -1, ये माइनस अयोटा -3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा प्लस 9। तो अब ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और इसी तरह 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, और 8 से कैंसिल आउट होके 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने डिस्कस कर लिया, अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप इसमें इसका फर्स्ट पार्ट नोट कर लेना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह हमारे पास क्या है, माइनस। तो इसके स्टेप्स सेम ही रहेंगे। पहले मैं इसका क्या करूंगी, एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, क्या बन जाएगा, 2। एलसीएम यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, तो एलसीएम क्या आ गया, 2। अब ऊपर जो है वो एज इट रहेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की पावर 3। अगेन क्या करेंगे, पावर को अलग अलग कर लें, यानी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की पावर 3, और इसी तरह 2 की पावर भी 3। तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3 8। अब अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी होल का क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, इसके साथ माइनस था और यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ से माइनस पहले कॉमन कर सकते हैं। तो माइनस कॉमन करें, क्या बन जाएगा, माइनस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की पावर 3 ओवर 8। मैंने यहाँ से क्या किया, ऊपर से माइनस को कॉमन कर दिया, तो ये दोनों जो नंबर्स थे वो क्या हो गए, प्लस के। अब माइनस की पावर भी 3 है और 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की पावर भी 3 है, तो -1 की पावर 3 माइनस ही आएगा, -1/8 बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की पावर 3। अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a प्लस बी होल का क्यूब का, तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, -1/8 इंटू a क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी स्क्वायर रूट 3 अयोटा का क्यूब
उसके बाद प्लस 3ab प्लस 3a हमारे पास 1 है, b क्या है स्क्वायर रूट 3 आयोटा इनटू a प्लस b 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला ये अप्लाई कर लिया। अब हमने इसको ओपन करके देख लेना है, -1/8 1 क्यूब 1 प्लस ये जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको सिंपलीफाई करके लिखा था, यानी स्क्वायर रूट 3 की पावर भी 3 था। तो इसके स्टेप्स मैं अगेन समझा देती हूँ। स्क्वायर रूट 3 आयोटा की पावर 3, यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बनाना है, ताकि हमारे पास जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास कुछ सिंपलीफाई होकर इसका आंसर आ जाए। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का मैं एक स्क्वायर करके लिख लेती हूँ और स्क्वायर रूट 3, यानी जब इसकी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो अगेन जब इसको ऐड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 3। अब इसी तरह आयोटा की पावर भी 3 है, तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। अब ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और आयोटा, तो माइनस इससे -3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये इसको जब सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लें -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब 3 जब स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, -1/8 1 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, बन जाएगा प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस और 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, जब स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसमें मल्टीप्लाई होना है स्क्वायर रूट 3 आयोटा से। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 और इधर स्क्वायर रूट के साथ क्या है 1, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू, अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 टाइम्स है, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इसी तरह इसके साथ भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगी आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 3 are 9, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो -9 यहाँ पे आ जाएगा -9, तो -1/8 इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा है और यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसी तरह 1 -9 रह गया, -1/8 इंटू -8, तो 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो इसका सिंपलीफाई हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में देखें कि हमारे पास -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा की पावर -2 इंटू -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर 1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास इसकी जो बेस है वो सेम है, यानी यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे भी -1/2 है और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा है और यहाँ पे भी माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। और इसकी पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ पे क्या है पावर 1। तो जब हमारे पास बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। यही इस तरह से कि अगर मेरे पास यहाँ पे a की पावर 2 है और इधर a की पावर 3 है, तो जब बेस सेम है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, यानी 2 + 3 कर देंगे, a की पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस पूरे को a ऐड कर लूं और इसको भी a ऐड कर लूं, क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे भी -1/2, यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसलिए हमने बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो बेस को 1 टाइम लिख लें, -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। पावर इसकी क्या है -2 और इसकी पावर क्या है +1, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2
अयोटा की पावर -1। अब इसको हम माइनस पावर है तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/-1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, जब मैं इसको नीचे लेके आई पावर 1, यानी पॉजिटिव हो गई पावर। अब पावर पॉजिटिव हो गई तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं और इसका एलसीएम भी कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1/, इसका एलसीएम करें 2 एलसीएम -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब ये बटे का बटा है तो 2 पर शिफ्ट हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2/-1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से -1 कॉमन भी कर सकते हैं और इसी तरह से अब जब अयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ रैशनलाइज, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कर लें क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 2/, रियल नंबर एज इट रहेगा, जो अयोटा के साथ नंबर है उसका साइन चेंज कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब 2 इन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारे पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो 2 को पर मल्टीप्लाई कर लें -2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर -1 का स्क्वायर माइनस इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेना है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें क्या बन जाएगा -2 माइनस प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 जो है उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अयोटा स्क्वायर -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 1 माइनस 3 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 जो हमारे पास -2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 4 विच इज इक्वल टू, अब इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख लें -2/4 प्लस 2/4 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास -1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, अब इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास इसमें फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है a प्लस बी अयोटा का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है a प्लस बी अयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर, यानी हमने फॉर्मूला यूज करना है a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a क्योंकि जनरल फॉर्म में है तो a के इक्वल और b किसके इक्वल है b अयोटा, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b अयोटा का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b अयोटा। a का स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है b अयोटा होल का स्क्वायर, तो यानी b का भी स्क्वायर होगा और अयोटा का भी स्क्वायर होगा, तो प्लस b का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। तो a का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये किसके इक्वल क्या हो जाएगा -b स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। फोर्थ पार्ट हमारे पास बस इतना ही रहेगा क्योंकि हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर था तो वो हमने ऊपर कर लिया। अब हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास अगेन यही क्वेश्चन है, लेकिन पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे क्या है -2, तो -2 पावर को हम किस तरह से करेंगे a प्लस बी अयोटा होल की पावर -2। जब पावर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास 1/a प्लस बी अयोटा की पावर 2, यानी पावर नेगेटिव थी मैं इसको नीचे लाई, पावर क्या हो गई पॉजिटिव। अब ये हमारे पास अगेन ये चीज बन गई, यानी a प्लस बी अयोटा होल का स्क्वायर, तो इसकी जगह
इसको आपने अगेन यही स्टेप्स फॉलो करके इसका ये आंसर बन जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 1 ओवर, मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, a का स्क्वायर प्लस b आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। यानी मैंने ये वाले स्टेप्स दोबारा यहाँ पे करने हैं अपने डोमिनेटर में। तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयोटा आ गया डिनोमिनेटर फॉर्म में, और जब हमें पता है आयोटा अगर डिनोमिनेटर फॉर्म में आ जाए तो हमने क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो इसको रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। तो इसमें इमेजिनरी नंबर क्या है हमारे पास प्लस 2ab, तो इसका साइन चेंज करके हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab आयोटा है तो यहाँ पे हमने इमेजिनरी जब इसका साइन चेंज करना है तो क्या बन जाएगा माइनस 2ab आयोटा। ये हमारे पास यहाँ पे अब हमने इसको क्या लेट किया है, रियल नंबर। तो रियल नंबर यहाँ पे हमारे पास एज इट रहा, a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जो इमेजिनरी नंबर था उसका हमने जस्ट साइन चेंज किया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करकर इसको डिवाइड भी कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब रैशनलाइजेशन के बाद जैसे हम इसके स्टेप्स करते हैं, जैसे 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमने यूज करना है। और यहाँ पे हम अब हमने a क्या लेट करना है, ये पूरा हमने a लेट करना है, और b क्या होगा, ये हमारे पास b होगा। यानी जो हमारे पास रियल नंबर है वो सारा a लेट कर लेंगे और जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या होगा, b। अब ऊपर वाला एज इट रहेगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर, अब हमारे पास था a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b क्या है 2ab आयोटा का स्क्वायर। तो इसको मजीद इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b होल का स्क्वायर, और इसी तरह माइनस 2ab आयोटा स्क्वायर का भी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, यानी a प्लस b होल के स्क्वायर वाला। और यहाँ पे हमारे पास a क्या होगा, a स्क्वायर, और b क्या होगा, b स्क्वायर। यानी ये a लेट कर लेंगे और ये b लेट कर लेंगे, तो a माइनस b होल के स्क्वायर वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। लगाएं इस पे, a स्क्वायर a है तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या था, माइनस, यहाँ पे हमारे पास 2ab आयोटा का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। तो इसको कर लेते हैं 4a स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है, -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर, ये क्या बन जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है, -1, और -1 -4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, -2a स्क्वायर b स्क्वायर और +4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। जब मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल का स्क्वायर ओपन किया था तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया था, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस आ गया है तो यहाँ पे ये होल का किसका फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस 2ab आयोटा ओवर, ये हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास इसका होल का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो
रियल नंबर्स हैं उस पे अलग डिनोमिनेटर को अलग कर लेना है, और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उस पे भी डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर। यानी ये रियल नंबर था, इसमें भी डिनोमिनेटर को मैंने अलग कर लिया, और इसी तरह इमेजिनरी नंबर में भी मैंने जो डिनोमिनेटर था उसको अलग कर लिया। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट हमने डिस्कस किया, अब इसका सिक्स पार्ट स्टार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट क्या है हमारे पास, a प्लस बी आयोटा की पावर 3। अब यहाँ पे सिंपल a की फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे a प्लस बी होल की पावर 3 वो किसके इक्वल था, a प्लस बी होल का क्यूब किसके इक्वल था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इस पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। a हमारे पास a ही रहेगा और b क्या है, b आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा a का क्यूब प्लस b आयोटा का क्यूब प्लस 3a हमारे पास है a इंटू b आयोटा a प्लस b आयोटा। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या बन जाएगी, a क्यूब और इसी तरह ये b का भी क्यूब है और आयोटा का भी क्यूब है, तो b क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3ab आयोटा इंटू a प्लस b आयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और आयोटा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा क्यूब को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, ये हमारे पास आयोटा क्यूब किसके इक्वल हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस आयोटा। तो यहाँ पे माइनस बी क्यूब आयोटा हो जाएगा प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 इधर a b आयोटा है तो यहाँ पे भी a है, तो 3a स्क्वायर b आयोटा प्लस 3ab आयोटा, तो यहाँ पे b है तो b स्क्वायर यानी a b स्क्वायर आयोटा। तो हमारे पास यही इसका आंसर रहेगा। अब इसका जो 7 पार्ट है, 7 पार्ट में सेम हमने यही करना है, लेकिन वहां पे हमारे पास क्या है, a माइनस बी आयोटा, यानी इसमें माइनस कर देंगे, जहां पे b आयोटा होगा वहां पे माइनस बी आयोटा कर देंगे। इसको एक नजर देख लें। अब जो हमारे पास 8th पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, 7 पार्ट इसका खुद कर लेना आपने। 8th पार्ट में हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 की पावर -3। तो अब इसकी पावर -3 है तो इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 की पावर 3 हो जाएगी। अब ये हमारे पास वही फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल का क्यूब, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला माइनस वाला क्या होता है, a माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो अब हमारे पास यहाँ पे इस पे अप्लाई कर लें फॉर्मूला, 1/3 की पावर 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 की पावर 3 -3 इंटू a हमारे पास क्या है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू a माइनस b, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 1/, अब 3 की पावर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 27। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर 3, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -4 की पावर 3 का पहले हम स्क्वायर बनाएंगे ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन होगी, कोई फॉर्म आ जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर करके लिख लें और स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4 हो जाएगा। तो इस चीज को यूज कर लें, किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस था पहले से और यहाँ पे भी माइनस आया तो +4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा, -3 3 are 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब हमने इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, तो 1/27 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4, अब -9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4 माइनस माइनस प्लस
9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 4 था और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ -4 था, तो इसका स्क्वायर आ गया और 9 1 जार 9 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया 27। ये हमारे पास माइनस का 27 प्लस का 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 23 स्क्वायर रूट ऑफ -4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36। 36 क्या हो जाएगा -9 और -23 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो ये 1/-9 -23 स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1। जो स्क्वायर रूट ऑफ -4 है इसको क्या किया स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 करके लिख लिया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1/-9। अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट 4 है वो किसके इक्वल होता है 2 के, तो 2 को 23 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 46 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है अयोटा के। अब हमारे पास जो अयोटा है वो क्या है डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया है, तो हमने क्या करनी है इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो इसकी रैशनलाइजेशन करें क्या बन जाएगा 1/-9 -46 अयोटा। तो जब रैशनलाइजेशन करेंगे जस्ट इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, तो +46 अयोटा ओवर -9 + 46 अयोटा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे हमारे पास एक फॉर्मूला लग जाएगा a - b * a + b = a² - b²। तो -9 + 46 अयोटा ओवर यहाँ पे a हम -9 ऐड करेंगे और b जो है वो क्या है 46 अयोटा, तो a का स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर -46 अयोटा का स्क्वायर -9 + 46 अयोटा ओवर 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 81 -46 अयोटा का स्क्वायर यानी 46 का भी स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर, तो 46 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2116 आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या करेंगे -1 पुट करेंगे, तो -9 + 46 अयोटा ओवर 81, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -9 + 46 अयोटा ओवर 2197। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे थोड़ा डिवाइड करके लिख लेंगे -9 ओवर 2197 + 46 अयोटा ओवर 2197। तो जो आज का लेक्चर था उसमें हमने क्या किया एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया, उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो डिस्कस किया। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।